नमस्कार साथियों, HRMS सीरीज़ की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि हम लोग अपना HRMS के माध्यम से ऑनलाइन लीव कैसे अप्लाई कर सकते हैं, किस किस टाइप का लीव अप्लाई कर सकते हैं, डेट्स कैसे भरेंगे और उसको किस तरीके से हम लोग सेंसरिंग अथॉरिटी के पास भेज सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो मैं पहले भी पिछले वीडियो में भी आपको बता चुका हूँ कि हम लोग क्रोम के माध्यम से सारी वीडियोस आपको दिखा रहा हूँ। आप अपने मोबाइल के माध्यम से सेम चीज़ कर सकते हैं। मैं अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पर हूँ तो यहाँ से आपको करके दिखा रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं। देखिए मैं आ गया हूँ गूगल क्रोम पर। गूगल क्रोम खोलेंगे, सेम पुरानी वाली प्रक्रिया दोहराते हैं। लॉगिन जाएंगे और HRMS पे लॉगिन पे बाद जो पहला लिंक आएगा उस पर क्लिक करेंगे और आईडी फिल करेंगे। मैं अपने एक साथी की आईडी से आपको भर के दिखा रहा हूँ। तो नेट की स्पीड के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप का कैसे चल रहा है। उसी तरीके से मैं यहाँ पासवर्ड डाल देता हूँ। और फिर कैप्चा डालेंगे और लॉगिन पर क्लिक करेंगे। ये हमें OTP पेज पे ले आएगा और उसके बाद हमें OTP डालना है। तो OTP ये मेरे पास आई हुई है तो मैं इसमें OTP डाल देता हूँ। OTP डाल के वेरीफाई OTP पर क्लिक करेंगे तो ये हमें डैशबोर्ड खोल देगा। देखिए ये इस तरीके से ये डैशबोर्ड खुल गया है। इसके बारे में मैं आपको पहले भी जानकारी दे चुका हूँ, पिछली वीडियोस पे जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ लीव मैनेजमेंट पर क्लिक करेंगे और लीव मैनेजमेंट पर क्लिक करने पर इस तरह से लीव मैनेजमेंट का एक पूरा डैशबोर्ड खुल के आपके सामने आ जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं कि सबसे पहला ऑप्शन है न्यू लीव एप्लीकेशन, यानी कि अभी आपको जो न्यू लीव एप्लीकेशन डालनी है वो डाल सकते हैं। उसके बाद आपने एप्लीकेशन फॉर लीव इनकैशमेंट, अगर आपको लीव इनकैशमेंट कराना है अपना लीव तो उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बताऊंगा कि कैसे आप कर सकते हैं। उसके बाद रिपोर्ट्स में आप अपनी पुरानी लीव एप्लीकेशंस देख सकते हैं कि कितनी लीव एप्लीकेशन आपने जो डाली है वो कहाँ है, सेंशन हुई है कि नहीं हुई है, आपके पास कितना लीव बैलेंस बचा हुआ है और आपने लीव इनकैशमेंट का कितना एप्लीकेशन डाला हुआ है। उसके बाद ये नीचे ऑफिस यूज़ की तरह है, जहाँ जिसको छुट्टियां सेंशन करनी होती हैं ये उसके लिए है, उसके पास ये रहेगा, ये वो करेगा। हम लोगों को केवल अगर अपनी एप्लीकेशन डालनी है तो केवल ये ऊपर वाले ही ऑप्शन काम आएंगे। ये जितने भी नीचे वाले ऑप्शन सारे देख रहे हैं ये जो इसकी लीव गवर्निंग करता है या लीव का जो बैलेंस अप करता है पर्सनल वाले, उनके लिए ये सब रिपोर्ट्स खुलती हैं। अभी हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमें डिफ़ॉल्ट कर देगा। तो चलिए लीव एप्लीकेशन डालने के लिए सबसे पहले यहाँ पर माई न्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करते हैं। न्यू लीव एप्लीकेशन पर जब क्लिक करेंगे देखिए ये हमें लीव एप्लीकेशन की पेज पे ले आया है। यहाँ से शुरू से देखते हैं, यहाँ आपका नाम लिखा है, आईडी क्या है, क्या डिजिग्नेशन है आपकी और कहाँ डिवीज़न है, किस मैकेनिकल हो या इलेक्ट्रिकल हो वो यहाँ लिखा आएगा। एम्प्लॉय की कुछ डिटेल आएंगी कि आप PF स्कीम में है या NPS में है, वो यहाँ लिखा रहेगा। आपका लाइसेंस कहाँ है वो आपको यहाँ लिखा रहेगा। डेट ऑफ ज्वाइनिंग कब की है वो लिखा रहेगा और डेट ऑफ रिटायरमेंट कब है आपका वो यहाँ पर लिखा रहेगा। उसके बाद नीचे जहाँ देखेंगे ब्लू कलर से जितनी भी पुरानी पास सेंशन एप्लीकेशन है उनको देखने के लिए यहाँ क्लिक करके आप देख सकते हैं। आने वाली छुट्टियों की लिस्ट आप यहाँ से देख सकते हैं। आपके पास कितना लीव बैलेंस है वहाँ यहाँ से क्लिक करके देख सकते हैं और आपके पास कितनी अप्रूवल के लिए गई हुई लीव है वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। अब हमें करंट एप्लीकेशन को भरना है तो नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आ रहा है देखिए नेचर ऑफ लीव कि आपको किस तरीके की लीव अप्लाई करनी है। तो यहाँ इस पर क्लिक करेंगे तो ये बहुत सारी लीव्स के ऑप्शन आपके सामने रखेगा, जिनमें सबसे पहले है CL यानी कैजुअल लीव, ये आप दे सकते हैं। RH रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडे, ये आप दे सकते हैं। ये वर्कशॉप वाले लोगों के लिए होता है जहाँ पर 8 CL प्लस 2 RH आपको मिलता है, तो रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडे आप वहाँ ले सकते हैं। LAP लीव ऑन एवरेज पे ये आप भर सकते हैं। LHAP जो मेडिकल वाली छुट्टियाँ होती है वो यहाँ भर सकते हैं। चाइल्ड केयर लीव फॉर सिंगल फादर CCLFS भर सकते हैं, चाइल्ड केयर लीव ले सकते हैं। चाइल्ड अडॉप्शन लीव भर सकते हैं। कम्यूटेटेड लीव ले सकते हैं, यानी कि अगर आपके पास छुट्टी खत्म हो गई या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव या कम्यूटेड लीव चाहिए वो आप ले सकते हैं।
कंपनसेटरी कैजुअल लीव ले सकते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव ले सकते हैं, फैमिली प्लानिंग लीव आप यहाँ भर सकते हैं, HQS लीविंग परमिशन ऑन हॉलीडे यहाँ भर सकते हैं। यानी कि अगर आपको NH लेना है तो जॉइनिंग टाइम की लीव अगर आपको लेनी है तो जॉइनिंग एडेंट के टाइम के साथ अगर आपको LAP एडिट करनी है तो वो यहाँ से लीव नॉट ड्यू आप यहाँ से कर सकते हैं। पैटर्निटी लीव PL आपको लेनी है तो इस पर क्लिक करके ले सकते हैं। स्पेशल कैजुअल लीव अगर यहाँ से लेना है तो ले सकते हैं। उसके बाद स्टडी लीव, अगर आपको लंबी स्टडी लीव लेनी है तो यहाँ से इसको सेलेक्ट करके भर सकते हैं। और वर्क रिलेटेड या इलनेस इंजरी लीव अगर आपको लेनी है तो यहाँ से भर सकते हैं। तो सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा छुट्टियाँ डाली जाती है वो मैं आपको भर के दिखा रहा हूँ। यहाँ पर LAP पर हम लोग क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर जैसे ही मैंने LAP पर क्लिक किया, यहाँ देखिए करंट लीव बैलेंस लिख के आ गया 300 + 15 डेज। उसके बाद कब से कब तक भरनी है, तो मान लीजिए मुझे आज ही की डेट से छुट्टी चाहिए तो मैं यहाँ इस पर क्लिक कर दूँगा। फर्स्ट हाफ यानी कि आप सुबह 9 बजे से लेके, और अगर आप दोपहर तक छुट्टी लेनी है तो फर्स्ट हाफ या चूज़ करेंगे। और कब तक लेनी है तो जैसे मान लीजिए मुझे 31 तारीख तक छुट्टी लेनी है तो मैं 31 तारीख सेलेक्ट करूँगा, सेकेंड हाफ यहाँ लिख के आ जाएगा। और ये टोटल 3 दिन का लीव मेरा ये इसने उठा लिया। उसके बाद ये आपसे पूछेगा, यहाँ देखिए एक और ऑप्शन आप देख रहे हैं, यहाँ है ऐड अनदर लीव। ये तब काम में आता है कि जैसे मान लीजिए 2 छुट्टियों के बीच में आपका कोई ऐसा छुट्टी है कि रेस्ट आपको लेना है या इस तरीके का कुछ लेना है, तब आप इसको काम में ले सकते हैं। मान लीजिए आपका संडे का रेस्ट है और उस संडे के रेस्ट को आपको इसमें इंक्लूड कराना है तो आप सैटरडे का छुट्टी डाल देंगे प्लस एक ऐड छुट्टी कर देंगे। उसके बाद एक और छुट्टी ऐड कर लेंगे जो मंडे का होगा, तो रेस्ट आपका उस बीच में CL के बीच में कैलकुलेट हो जाएगा। तो इस तरीके से बीच में जब छुट्टी आपको लेनी है तो अनदर लीव लेके ले सकते हैं। या छुट्टी आपको बढ़ानी है तो एक LAP हो गया, उसके साथ CL हो गया, रेस्ट हो गया या NH हो गया, इस तरीके की लीव यहाँ आप जॉइंट करके ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ देखिए आप हेडक्वार्टर लीव परमिशन रिक्वायर्ड है। अगर आप बाहर जा रहे हैं तो यहाँ नहीं, अगर आपको हेडक्वार्टर लीव छोड़ना है तो नो कर दीजिए। अगर आपको परमिशन लेनी है बाहर जा रहे हैं तो आप यस पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप यस पे क्लिक करेंगे तो ये आपसे पूछेगा कि आपको कब से कब तक हेडक्वार्टर लीव लेना है। तो मुझे मान लीजिए ये 29 तारीख से ही हेडक्वार्टर लीव लेनी है। ये मुझसे टाइम पूछेगा कि आपको हेडक्वार्टर कब से छोड़ना है। तो मान लीजिए यहाँ ये मैंने 9:30 दे रखा है तो अब 9:30 तक कब तक छोड़ना है, तो जितने दिन मैंने छुट्टी ली है, मान लीजिए मुझे 31 तारीख तक ही छोड़ना है। इस टाइम को भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। ये आप कर सकते हैं कि आपको कब से लेना है। जैसे मान लीजिए मुझे लेना है 11 बजे तक, तो ये 11 बजे यहाँ चूज़ कर लेंगे। उसके बाद यहाँ मुझे लेना है 11:50 तक, तो यहाँ पर 50 चूज़ कर लें। उसके बाद PM लेना है या AM लेना है, ये भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। मान लीजिए मुझे PM लेना है तो मैं यहाँ PM चूज़ कर लूँगा और ये मेरे 11:50 तक छुट्टी हो जाएगी। अब ये आपसे पूछ रहा है कि आपको किस ग्राउंड के लिए छुट्टी चाहिए, यानी रीज़न क्या है लीव लेने का, तो वो यहाँ लिख सकते हैं। आप कुछ भी रीज़न जो आपका है वो लिख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ इम्पोर्टेंट वर्क। आप आपका जो प्रॉपर रीज़न हो वो ही डाल सकते हैं। इसके बाद ये आपसे पूछ रहा है कि आपको एड्रेस कहाँ है, तो हाँ यहाँ आप अपना एड्रेस डाल दीजिए। उसके बाद में आपके पास कोई भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है तो वो आप यहाँ भर सकते हैं। और उसके बाद आपको किसको भेजना है वो उसकी ID आप यहाँ पर डाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं अपनी ही ID डाल के देखता हूँ, GHYYE, देखिए तो मेरा नाम आ गया। यहाँ सेलेक्ट करके और मैं यहाँ पर सबमिट पे क्लिक कर दूँगा तो मेरा एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा। अब लेकिन क्योंकि मुझे ये वाली लीव नहीं डालनी है, केवल मैंने आपको दिखाया, लेकिन मैं आपको डेमो दे के दिखाऊँगा कि अभी लोकसभा चुनाव का माहौल चल रहा है, तो या अगर आपको स्पेशल CL लोकसभा के लिए मिली है तो कैसे ले सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लीजिए, इस देखिए स्पेशल कैजुअल लीव SCL। जैसे ही आप चूज़ करेंगे तो करंट बैलेंस देखिए नॉट अवेलेबल होगा, क्योंकि इसके लिए कोई करंट नॉट बैलेंस होता नहीं है। ठीक है, तो ये नॉट अवेलेबल दिखा दिया। अब किस डेट का लेना है, जिस डेट में आपको स्पेशल CL लेने की ज़रूरत है उस डेट में ही छुट्टी आप भरेंगे। ठीक है, तो ये आपको देख लेना है कि आपको स्पेशल CL किस रीजन से मिल रहा है। आपको कहीं कोई यूनियन की उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं या कहीं स्पेशल
उस पे जा रहे हैं, अगर प्रशासन की तरफ से आपको लीव मिली है तो आप उसको अडॉप्ट कर सकते हैं। तो ये मेरे केस में ये जो छुट्टी है ये 25 तारीख का है, तो मैं 25 तारीख चूज़ कर लूँगा। तो देखिए जैसे ही मैंने 25 तारीख चूज़ किया तो ये 25 तारीख यहाँ पर चूज़ हो गया। अब फर्स्ट हाफ से लेके ये सेकंड हाफ तक है, तो मैं सेम 25 तारीख का सेकंड हाफ चूज़ कर लूँ। देखिए ये 25 से लेके 25 हो गया। अब क्योंकि ये हेडक्वार्टर्स के बाहर है तो हेडक्वार्टर छोड़ने की परमिशन चाहिएगी, तो मैं इसको यस कर दूँगा। अब ये मुझसे पूछ रहा है कि आपको कब तक हेडक्वार्टर छोड़ना है, तो मैं यहाँ चूज़ कर लूँगा 25 तारीख के फर्स्ट हाफ से, और यही 25 तारीख के 23 बजे तक, यानी कि रात के करीब 11:50 तक। तो ये देखिए 11:50 ऑलरेडी सेलेक्ट है, तो ये सेलेक्ट रहेगा। अब यह इम्पोर्टेंट वर्क की जगह यहाँ पे आप कर देंगे फॉर लोक सभा, कुछ भी आप लिख सकते हैं जिस रीजन से भी आपने स्पेशल सीएल लिया है। तो यहाँ पर आपने लोकसभा के लिए लिया है, तो ये लोकसभा के लिए आप यहाँ पर भर सकते हैं इलेक्शन। पोलिंग, ठीक है, तो मैंने यहाँ लिख दिया। अब क्योंकि ये एड्रेस डालना है, तो ये जो जिन्होंने भी वोटिंग डाला है ये जौनपुर में है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जौनपुर उत्तर प्रदेश। हो गया। उसके बाद यहाँ पर अगर आपको कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स मैंने कहा था, तो जब भी आप लोकसभा का कुछ इलेक्शन वगैरह लड़ने जाते हैं या किसी और कार्ड से जाते हैं तो आपको एक चिट्ठी मिलती है, या चुनाव से आते हैं तो वहाँ से एक सर्टिफिकेट मिलता है। तो यहाँ से मैं चूज़ फाइल पे क्लिक करूँगा और मैं यहाँ देख लूँगा कि मेरे पास किस फोल्डर में है। तो मेरे पास डाउनलोड फोल्डर में इनका था, तो मैं वहाँ से चूज़ कर लूँगा। जैसे मान लीजिए मैं रिसेंट पे गया और ये पीडीएफ मैंने चूज़ कर लिया और ओपन पे क्लिक कर दिया, और ये मेरा मैं यहाँ अपलोड पर क्लिक कर दूँगा। जैसे ही मैं अपलोड पे क्लिक करूँगा, देखिए ये 100% हो जाएगा और ये यहाँ पर आ जाएगा। अब इसको बाद में आप व्यू करके भी देख सकते हैं। तो ये यहाँ पर व्यू करने के बाद देखिए इस तरीके से खुल जाएगा कि आपने जो भी सबमिट किया है वो सही किया है कि नहीं है। कभी बार गलती से भी हो जाता है, तो वो आपको देख लेना। ये देखिए खुल गया है, इस तरीके से आपका ये हो जाएगा। तो बाद में आप इसको यहाँ से क्लोज कर सकते हैं। नेक्स्ट अब आपको ये किसको भेजनी है, मैंने कहा था इसी से सेलेक्ट कर लेना है। तो होता क्या है कि कभी कभी अगर हमें किसी दूसरे अधिकारी को भेजनी है, जैसे मान लीजिए हम मैकेनिकल में हैं और वो अधिकारी या सेंसन करने वाला इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में है, आप उसको भेज रहे हैं, तो यहाँ से देखिए आपको यहाँ से क्लिक करके उसको मॉडिफाई कर सकते हैं जिस तरीके से, जहाँ भी जिस डिवीज़न में भी आपको भेजना है। जैसे एनईआर से अलग किसी रेल में भेजना है, उसके बाद डिपार्टमेंट मैकेनिकल की जगह कोई और चूज़ करना है। जैसे मैं यहाँ इलेक्ट्रिक कर लेता हूँ, डिपार्टमेंट कौन सा है, यानी कमर्शियल है, जनरल है, रनिंग है, टीआरडी या टीआरएस है, वो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। डिवीज़न भी चूज़ कर सकते हैं कि किस डिवीज़न में आपको उस रेल के अंदर भेजना है। तो वो यहाँ से आप मॉडिफाई करके जब प्रोसीड करेंगे तो ये उसको चली जाएगी, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए मुझे ये इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट में भेजनी है, तो मैं इसको जैसे ही प्रोसीड पे क्लिक करूँगा तो ये आगे प्रोसीड कर देगा कि हाँ भाई आपको ये किसको भेजनी है। देखिए इलेक्ट्रिक में आ गया है बदल के। अब यहाँ आप सेलेक्ट करेंगे जिसको भी डालना, या तो उसकी आईडी डाल दीजिए या उसका नाम टाइप कर दीजिए। तो मैं जैसे मान लीजिए नाम टाइप कर रहा हूँ, ये देखिए यहाँ आ गया है आशीष नथेनियल सर। तो ये मैंने यहाँ क्लिक कर दिया, आशीष नले ATRS। उसके बाद फिर मैं एक बार इसको रीचेक कर लूँगा कि मैंने सब भरा है सही नहीं। जैसे मान लीजिए स्पेशल CL के लिए है,
डेट 25 है और उसके बाद हेडक्वार्टर लीव की परमिशन है, PDF अपलोड कर दिया है। इसके बाद हम इसको सबमिट कर देंगे। तो इसके बाद ये आपसे एक बार श्योरिटी लेगा कि आपकी लीव एप्लीकेशन सबमिट सही है तो सबमिट कर दी जाए। तो आपको सही करना है तो यस कर दीजिए, नहीं तो नो पे क्लिक करके मॉडिफाई भी कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि मेरा सब सही है तो मैं इसे यस पे क्लिक कर दूंगा और देखिए इस तरीके से मेरा जो एप्लीकेशन है यहाँ पे लिखा आ जाएगा, यूर लीव एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिटेड एंड फॉरवर्ड टू अथॉरिटी आशीष नथानियल। तो इस तरीके से आप छुट्टी का आवेदन HRMS के माध्यम से ऑनलाइन कर सकते हैं। आप सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं। इस वीडियो के बारे में मैंने आपको लाइव करके दिखाया है कि कैसे आप छुट्टियां दे सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि HRMS से जुड़ी हुई और अन्य जानकारी से संबंधित वीडियोस मैं आपको समय समय से अपलोड कर सकूं। धन्यवाद साथियों एंड जय हिंद।